दोस्तों, एक कहावत है कि ब्याज से प्यारा मूल होता है। ब्याज से प्यारा मूल होता है। यह कहावत आखिर किसके ऊपर कही गई है? यह कहावत कही गई है दादी दादा के ऊपर। जो दादी दादा होते हैं उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे अपने पोते और पोती लगा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब इस प्यार को ही कहते हैं, इस प्यार का ही नरसंहार कर दिया जाए। ऐसा आज की घटना में हुआ है। एक पोती के जरिए दादा दादी के प्यार का पूरी तरह से नरसंहार किया जाता है। दादा दादी को खाने में नींद की गोली देकर उनकी जो पोती होती है अपने बॉयफ्रेंड को घर पर रोज़ बुलाया करती, उसके साथ संबंध बनाया करती। और एक दिन दादी की आंख खुल जाती है और उसके बाद घर के अंदर होता है एक बहुत बड़ा हत्याकांड। आखिर क्या हुआ था, कैसे घटी थी यह घटना, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे आज से वीडियो आ रहे हैं, नए नए वीडियो यहाँ पर डाल रहे हैं। इस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के झांसी से। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक उमा नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 20 साल। वह अपने दादा और दादी के साथ रहती है, क्योंकि जब वह बहुत छोटी थी तो उसके पिता की मौत हो जाती है। और जब उसके पिता की मौत हो गई थी तो उसकी माँ किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर घर से भाग जाती है। अब जो बच्ची है वह अकेली रह जाती है। दादा दादी को उसके ऊपर प्यार आता है। दादा दादी कहते हैं कि हमारा बेटा तो मर गया, अब इस बच्ची का क्या कसूर इसमें, यह बच्ची किस तरह से रहेगी, इसकी माँ भी इसको छोड़कर भाग गई। तो दादा दादी अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार उस बच्ची से करते हैं और उसका भरण पोषण करने लगते हैं। भरण पोषण करते करते उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है। उसकी जो भी इच्छा होती, कपड़े पहनने की, जो भी उसके शौक़ होते, सारे शौक़ भी वह दादा दादी पूरा करते, क्योंकि उनके पास और कोई बच्चा था नहीं, ना ही उनका बेटा था, सिर्फ वही बच्ची थी। उसी के आसपास उनकी तो पूरी ज़िंदगी घूमती थी। लड़की अब जवान हो जाती है, तकरीबन 20 साल उसकी उम्र हो जाती है। और जब जवानी के अंकुर उस लड़की के अंदर फूटते हैं तो वह फिर गलत कदम उठाने लगती है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नरेश। अब नरेश से उस लड़की की बातचीत होने लगती है और उस नरेश से लड़की को प्यार हो जाता है। नरेश जो कि अब उस लड़की उमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनकी बातें प्यार ऐसे ही चलती रहती हैं, एक दूसरे से बातचीत। अब ये मिलने का फैसला कर लेते हैं। नरेश कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो जो उमा होती है वह नरेश से कई बार ओयो होटल्स वगैरह में मिल लिया करती है। संबंध बनने लगते हैं इनके बीच में। और अब नरेश कहता है कि भाई मुझे तुमसे तुम्हारे घर पर ही मिलना है। उमा कहती है घर पर कैसे मुलाकात होगी। नरेश एक तरकीब बताता है कि ऐसा करना, अपने दादी दादा के खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करना। मैं तुझे नींद की गोली लाकर दे दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर ही आया करूँगा रात को। रोज़ रोज़ ओयो का खर्चा मुझसे नहीं उठाया जाता है। अब उमा मान जाती है और अब रात का समय जैसे ही होता है तो उमा अपने दादा और दादी के खाने में नींद की गोलियां मिला देती और उनको खिला दिया करती। अब यहाँ पर दादा और दादी खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाया करते और उसके बाद जो उमा है अपने प्रेमी नरेश के पास फ़ोन करती और उसको अपने घर में बुला लिया करती है। पूरी रात भर उन दोनों के बीच में संबंध बनते। पूरी रात भर वे अपनी तमन्नाओं को पूरा करते और सुबह जैसे ही 5 बजते उमा नरेश को घर से निकाल दिया करती है। सुबह जैसी दादा दादी जगते और फिर दोबारा से अपने घर में काम धंधे में सब लोग लग जाया करते हैं। इसी तरह से यह प्रेम परवान चढ़ाया जा रहा था। इसको हम प्रेम नहीं करेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ हवस का खेल था। प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम में शारीरिक और जिस्मानी संबंध बनते ही नहीं हैं। प्रेम तो एक दूसरे के ऊपर निछावर होने का नाम होता है। ये जहाँ पर संबंध बनते हैं यह प्रेम नहीं होता है। यह सिर्फ शारीरिक भूख को पूरा करने के लिए इसको प्रेम का नाम दिया जाता है। इसी तरह से इनका काम धंधा चल रहा था दोस्तों। अब क्या होता है, एक रात जो उमा होती है अपने दादी दादा के लिए खाना बनाती है और उस खाने में नींद की गोलियां वगैरह मिला दी जाती हैं और दादा खाना खा लेता है। दादी थोड़ी बीमार थी तो वह थोड़ा कम खाना खाती है। खाना खाने के बाद दादा दादी अपने कमरों में सो जाते हैं। और उधर क्या होता है दोस्तों, दादा दादी जैसे सो जाते हैं, दादी ने कम खाना खाया था। अब यहाँ पर उमा अपने प्रेमी को रोज़ की तरह बुला लेती है। उमा अपने कमरे में उसको ले जाती है और संबंध बनाने लगती है। अब जैसे वे संबंध बना रहे थे तो दादी की आंखें खुल जाती हैं। जाहिर सी बात है, उसने खाना कम खाया था तो उसको जो नशीली दवाइयाँ हैं उनका असर उसके ऊपर कम हुआ था, दादी के ऊपर।
वह जैसी जगती है तो अपनी पोती के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ती हैं। वह खड़ी होती है कि आखिर उसकी पोती के कमरे में यह चल क्या रहा है। वह एकदम से दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही दादी एकदम से दरवाज़ा खोलती है तो दादी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पोती उमा नग्न हालत में एक लड़के, नरेश नाम के लड़के के साथ नग्न हालत में होकर संबंध बना रही थी। दोस्तों, इससे अगले ही क्षण दादी कुछ कह पाती, इतने में ही नरेश और उमा दोनों उठते हैं और दादी को अंदर की तरफ घसीट लेते हैं और उसके गले को दबाकर, उसी की चुन्नी से उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। और फिर दादी को उठाकर उसके बेड पर ही लिटा दिया जाता है और उसके बाद नरेश वहाँ से फरार हो जाता है और जो पोती थी उमा, वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है निश्चिंत होकर के। सुबह जैसे होती है तो सुबह पोती बैठी होती है और जाकर देखती है कि दादी मरी हुई पड़ी है और फिर वह वहाँ पर ढोंग बखेरती है, यानी कि लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि मेरी दादी की मौत हो गई है, मेरी दादी चल बसी हैं। गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं, दादा भी बैठा हो जाता है, दादा भी रोने लगता है क्योंकि उसकी जीवन संगनी जा चुकी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर गांव वाले जैसे देख रहे होते हैं उस दादी को, तो दादी के गर्दन पर निशान था, यानी कि गर्दन को घोंटकर मारा गया था। तो सीधी सी बात है, रात भर लाश पड़ी रही है तो निशान तो बनेगा ही, लील पड़ जाता है वहाँ पर। गांव में से कोई व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है, तुरंत पुलिस भी देखती है कि लाश की गर्दन पर निशान है, यानी कि किसी ने गला दबाकर मारा है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पूछताछ में जुट जाती है। दादा गहरी नींद में सोया हुआ था और अब पुलिस को शक सीधा उस लड़की के ऊपर ही होता है, क्योंकि वही घर के अंदर जवान थी और अब उसकी मोबाइल वगैरह की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं। तो रोहतास का नंबर पुलिस को मिलता है और रोहतास के बारे में पूछताछ की जाती है तो वह लड़की उल्टे सीधे जवाब देने लगती है। तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। रोहतास को पकड़ा जाता है, लड़की को भी पकड़ा जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर भेद खुलता है। लड़की उमा और उसका प्रेमी नरेश ये कहते हैं कि हमने ही दादी को मार डाला, क्योंकि उसने हमें रंगे हाथों पकड़ जो लिया था और हमें लगा कि अब यह पूरे ज़माने को बता देगी हमारे रिश्ते के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों प्रेमी और प्रेमिका को जेल में डाल दिया जाता है और घर के अंदर अकेला दादा रह जाता है, जिसका अब ना कोई रोटी करने वाला है, ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला है। जिन दादी और दादा ने अपनी पोती को जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, उसको उसके माँ बाप छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर भी दादी और दादा ने उस लड़की को पाला पोसा बड़ा किया, ईमानदारी दिखाई रिश्ते को निभाने में। उसी पोती ने दादा और दादी के साथ ऐसा कृत्य कर डाला कि दादी की जान चली गई और दादा जिंदगी भर अब अकेला रह गया। कैसे अपना जीवन गुजारेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कई बार लोग करते तो अच्छा हैं, लेकिन उसके बदले में उनको बुरा रिजल्ट मिलता है, जैसा कि यहाँ पर दादी दादा को मिला। आप क्या कहना चाहोगे इस लड़की के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।